हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 5 पे चल रहा है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, मृत्यु तो सभी की होती है, लेकिन जिन्होंने भगवान को जान लिया है और इस शरीर, मन, इंद्रियों के ऊपर नियमन किया है, डिसिप्लिन किया है, ऐसे लोग जब ये शरीर छोड़कर जाते हैं तब आप उनको कैसे याद आते हैं प्रभु? आप उनको कैसे जाने जाते हैं? नियतात्म भी कथम ज्ञेयसी और प्रयाण काले कथम ज्ञेयसी। इस प्रश्न का उत्तर 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। हम तो यह सोचते हैं कि आज का जीवन जिया, रात को जब सोते हैं तो कल का जीवन इससे और बेहतर बने, अच्छा बने। एक एक दिन को यदि हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो एक एक जीवन बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जीवन तो जिए, उससे अगला जीवन अच्छा हो और उससे अगला बाद वाला वो और भी अच्छा हो। नियतात्म भी, जो इस क्षेत्र में जागृत है, केवल जागृत है उतना ही नहीं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, अनुशासित करते हैं अपने आप को। उसके लिए यदि कुछ त्याग भी करना पड़े अपने आप का, मर्यादाएं, बंधन लाना पड़े, तो उसको स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। नियतात्म भी, ऐसे लोग कम से कम मनुष्य तो बने अगले जन्म में, उससे तो कम यानी उससे नीचे तो न उतरे। विचार सभी का होता है, लेकिन उसका आचरण कैसे हो? क्या यह प्लानिंग हमारे हाथ में है या हम इस अस्तित्व के विराट खेल की एक कठपुतली मात्र है? भगवत गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण इस विषय को स्पष्ट करते हैं। इसलिए ये सब अब आने वाले श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक 5वें से 6, 7वां और पूरा अध्याय। हम तो इस जमाने में जी रहे हैं कि 6-7 दिन के लिए घूमने भी जाएं तो पूरा प्लान करते हैं कि ट्रेवल ट्रेन से हो, बस से हो, फ्लाइट से हो तो कैसी होगी, कहाँ रुकना है, वहाँ क्या होगा, वहाँ भोजन का प्रबंध कैसा होगा, वहाँ देखने की चीजें हैं वो कैसी होगी। 7 दिन के लिए यदि घूमने भी जाना हो तो हम कितना प्लानिंग करते हैं, तो फिर जन्म जन्मांतर का प्लानिंग नहीं करेंगे? भगवत गीता या 8वां अध्याय यही सिखाता है। और वो प्लानिंग जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। इस भूमिका के साथ आइए 5वां श्लोक जो हमने उच्चारण किया उसका अन्वय और अर्थ समझें। भगवान ने कहा, अंतकाले च मामेव, अंतकाल में ये प्रयाति समद भाव, जो मनुष्य अंतकाल में भी मामेव समर कलेवरम मुक्तत्वा, मेरा स्मरण करके, कलेवर को छोड़कर, शरीर को छोड़कर, प्रयाति यानी जाता है, स मद्भावम ये याति, वो मेरे स्वरूप को ही पाता है। यत्र संशय ना आस्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे स्वरूप को ही पाता है, प्राप्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ एक
यहाँ पर एक बात जरूर समझ लेनी है। अर्जुन का प्रश्न है प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी। तो भगवान ने शब्द प्रयोग किया अंत काले, प्रयाण काले की जगह शब्द प्रयोग किया अंत काले। इसमें भी अंतर है। प्रयाण काल किसको कहते हैं? प्रयाण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो प्रयाण है। फ्रॉम प्लेस ए टू बी, वो प्रयाण है। अंत क्या है? फाइनल है। जब ईश्वर में पहुंचना है, ईश्वर के पास पहुंचना है, क्योंकि ए टू बी से तो फिर भी वापस आना है। यहां से कहीं गए तो फिर वापस घर आना है, पहुंचना है। या ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ऐसे होता है। यह प्रयाण काल है। और अंतकाल क्या है? बस अब छलांग लगा दी, वहां से कहीं भी नहीं जाना है, वो अंत है। अर्जुन के प्रश्न की बात होगी अवश्य, लेकिन अर्जुन का प्रश्न छोटा है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वो व्यापकता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी, अर्थात जीवन भर तो किया ही है, अंत काल में भी इसका अधिक विश्लेषण अगले श्लोक में आएगा, तब करेंगे। एव शब्द दो अर्थों में आता है। जैसे भगवान कहते मेरा ही स्मरण, या मुझ में ही आता है। मेरा ही स्मरण करे, एव यानी बाकी सब नहीं। दूसरों को हटाने के लिए, दूसरों को रोकने के लिए संस्कृत में ही यानी एव शब्द आता है। ही यानी अर्थ यही है, बाकी और कुछ है ही नहीं। जैसे अगले रविवार को भोजन करने के लिए आप ही आना है, आपको ही आना है, आप ही आना है, यानी आपका और कोई फैमिली मेंबर नहीं। ही का अर्थ है नन अदर्स। माम एव, मेरा ही स्मरण करता है, दैट मीन्स नथिंग एल्स, वो मुझे ही पाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि स्मरण किसका होता है? जिसका सबसे अधिक अनुभव हो, जिससे सबसे अधिक जुड़े हुए हो, उसी का स्मरण होता है। सबसे अधिक जिसका अनुभव हो, भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्मरण करता है, वो मुझको पाता है। अंतकाल में मनुष्य को सबसे अधिक जो भय है वो मृत्यु का है, उससे बढ़कर कोई भय है ही नहीं। इनफैक्ट बाकी के जो भय है वो भी अल्टीमेटली मृत्यु के भय से ही जुड़ते हैं, तभी वो भय बनते हैं, नहीं तो वो भय नहीं बनते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें और कनेक्टिंग विथ डेथ, संपत्ति का नुकसान हो जाए यह भय है। क्यों? यदि संपत्ति नहीं रहेगी तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि बीमार हो गया तो ट्रीटमेंट कैसे करवाऊंगा, यदि मेरे पास संपत्ति नहीं होगी तो जुड़ गया मृत्यु के भय के साथ। छोटा बालक है, उसकी जेब में पैसे नहीं होते, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि संपत्ति न होना और डेथ के साथ वो कनेक्शन नहीं कर सकता है, तो उसको चिंता नहीं है। कुछ देशों में पूरा मेडिकल फील्ड है वो फ्री है, गवर्नमेंट की ओर से है। तो जो हमारे यहाँ से भी कॉन्सेप्ट है, सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है कि बचत करो, ऐसा उन लोगों में नहीं है। वो सारे पैसे उड़ा देते हैं। क्यों बचाएं?
तो उनको कोई चिंता नहीं है। कहने का आशय, कोई भी प्रकार का जो भय है वो भय तभी बनता है जब किसी न किसी रूट से आप उसको मृत्यु के साथ जोड़ देते हो, अपने अस्तित्व के साथ जोड़ देते हैं, अन्यथा वो भय नहीं बनता है। मृत्यु के विचार को भी व्यक्ति अपवित्र समझता है, अमंगल समझता है। बहुत कम लोग मृत्यु की घटना को स्वीकार कर सकते हैं। उस व्यक्ति को पॉजिटिवली मृत्यु के लिए तैयार किया जाए। यात्रा पे जाना है, मैं अपनी बैग तैयार कर लूं, अच्छे अच्छे कपड़े डाल लूं उसमें, वो जो एक पॉजिटिविटी हेल्दीली समझदारी से करते हैं नियतात्म भी, ऐसी तैयारी हम अपने लिए और अपनों के लिए मृत्यु के समय क्यों नहीं कर सकते हैं? इस तथ्य को, इस वास्तविकता को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम अंतिम क्षण तक एक भ्रम में रहते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। मृत्यु को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मन की एक योग्यता चाहिए। मृत्यु को मंगल बनाए, छटपटाहट न बनाए, उसको भ्रम का, झूठ का वातावरण न रखे। हमारे महापुरुष ऐसी परंपरा बना के गए थे कि अंतिम क्षणों में मुख में गंगा जल डाले, तुलसी का पत्ता रखे, ताकि जो जा रहा है उसको पता चले कि अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया है, बस परमात्मा का स्मरण रखूं हर क्षण, तो मेरी आगे की यात्रा मंगलमय हो। जीवन के दरमियान प्रभु का स्मरण होगा तो ही अंतिम क्षणों में परमात्मा याद आएंगे। बहुत सीधी सी बात है कि दिन भर जो किया हो, जो भी किया होगा, वो रात में सोते समय याद आता है। जीवन भर जो किया होगा वो मृत्यु के वक्त याद आता है। ये वास्तविकता है। पर सबका याद आना नहीं आता है, सबका याद नहीं आता है। जिसका अनुभव नहीं होगा उसका स्मरण कभी होता ही नहीं है। यदि आत्मा का अनुभव होगा तो उसके लिए भाव जगेंगे, और तभी मद भाव, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, मद भाव प्राप्त होगा। सब प्रयत्न यानी यह प्रयाति से मद भावम, मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। किसी न किसी रूप में स्मरण करो प्रभु का, परमात्मा का। श्रीमद् भागवत में जो छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है, उस कथा को तो हम कल लेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।